हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, जागरों में प्रयोग होने वाले अनेक शब्दों में से एक शब्द होता है मोतिंग शब्द। मोतिंग शब्द का मतलब यह होता है दोस्तों कि वह चावल के दाने जिनको जागरों में जो है अक्सर शक्तियों के द्वारा, देव डांगरियों के द्वारा जागर वाले स्थान में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने से बड़े धाम के डांगरी अगर उस जागर वाले स्थान पर अवतरित हुए हैं, या गुरु के ऊपर जो है आदर स्वरूप चढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और शौकारों की परेशानी को देखने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है चावल के दानों का। और किसी शक्ति को, किसी पुत्र को या किसी भूतैन को जो है खिचड़ी स्वरूप भोग देने के लिए, भोग लगाने के लिए, खिचड़ी देने के लिए जो है साबुत उड़द की दाल हो गई, चावल के दाने हो गए। तो इस तरह से जो है चावल के अलग अलग तरीके से जागर वाले स्थान पर प्रयोग होता है, जिन्हें मोतिंग कहा जाता है। और इसीलिए जो है जागर में जो है सर्वप्रथम अधिकांश तौर पर जो है साफ सुथरी थाली में जो है वहां पर जो जागर वाले स्थान पे चावल रखना बहुत अनिवार्य हो जाता है, यानी कि मोतिंग, जिनका प्रयोग अक्सर जागरों में होता है। दोस्तों, एक शब्द जो है सुनाई देता है अक्सर, राणा बाणा। राणा बाणा यानी कि उस शक्ति को पूजा देने के लिए, तृप्त करने के लिए, किसी भी शक्ति को, किसी का विधि विधान अगर करना है, किसी पूजा देनी है, तो उसमें जो भी सामग्रियां लगती हैं, सभी प्रकार की सामग्रियां इसमें जो है बलि या भोग देने के लिए चीजें होती हैं, औजार, कपड़े, यानी कि जितनी भी सामग्री वहां पर लगती है तो उसको राणा बाणा कहा जाता है। दोस्तों एक शब्द सुनाई देता है विधान, विधि विधान करना पड़ेगा। तो विधि विधान का मतलब यह है कि निश्चित नियम के साथ, जिस नियम सामग्री के साथ वह पूजा होगी, जिस पहर में होगी, रात को होगी, या जो भी है, जिस स्थान पे होगी, घर के बाहर होगी, गाड़ गधेरों में होगी या मंदिर में होगी, तो जिस विधान के साथ वह पूजा होनी है तो उसी विधान के साथ उस पूजा को करना। अन्यथा क्या होता है कि पूजाएं कई बार असफल हो जाती है, तो उसे ही विधि विधान कहा जाता है। और अक्सर होता यही है कि कई बार गलत जानकारी के कारण जो है विधि विधान कई बार गलत हो जाते हैं, निश्चित नियम के साथ नहीं होते हैं, तो उस कारण से जो है पूजाएं असफल हो जाती है, तो इसे विधि विधान कहा जाता है। दोस्तों, एक शब्द सुनाई देता है हंकार। हंकार यानी कि कोई लंबा पितृदोष जो है एक ऊर्जा का रूप ले लेता है और पूरे परिवार पर जो है एक तरह से जो है बादल के रूप में काम करता है, पूरे परिवार के ऊपर जो है फैल जाता है और अलग अलग रूपों में खेलता है। उसको हंक कहा जाता है। और हंक जो है इतना खतरनाक होता है कि अलग अलग रूप से आदमी को जो है परिवार को गुमराह करता है। तो इस तरह से हंक का अब जो है एक मजबूरी हो जाती है उन पितरों की, या उनके साथ जो भी गलत हुआ है, तो एक ऊर्जा जो है वो फिर परिवार के ऊपर एक बादल का रूप ले लेती है। तो इस तरह से जो है हंक जो है पूजना बड़ा अनिवार्य होता है। और यहाँ तक कि जो है इसके बिना तो फिर आगे कोई काम होता भी नहीं है। दोस्तों एक होता है, अक्सर सुनाई देता है देवता का अघोर में जाना। तो देवता का दबाना, खड़ाना या अघोर में जाना, तो कोई लंबा पितृदोष होता है, जिससे कारण क्या होता है, कोई पितृ जो है वर्षों से जो है परिवार में भटक रहा है अपनी आत्मा की शांति के लिए, या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इस तरह से कोई भी लंबा पितृदोष होता है तो कुलदेव भी जो होते हैं फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा दुख होता है, उनको भी वो भी चाहते हैं कि उस पितृ के साथ न्याय करना उनकी भी मजबूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो है फिर वो भी अघोर में हो जाते हैं, यानी कि पीछे हो जाते हैं, उनकी भी शक्तिहीन एक तरह से कह सकते हैं हो जाते हैं, और वो साथ नहीं देते फिर परिवार के, उनकी मजबूरी हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से जो है अलग अलग शब्द आपको पहाड़ में, देवभूमि उत्तराखंड में जागरों में सुनाई देते हैं। तो इन्हीं के मतलब के लिए यह वीडियो बनाया गया है। छोटी छोटी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से जुटा के लाते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जागर से संबंधित अनेकों वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग तरीके वीडियो जो है चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।